ठीक है बच्चों, आज हम क्या करने जा रहे हैं क्लास के अंदर? एंटोनिम्स। क्या होते हैं ये? एंटोनिम क्या होते हैं? अनुभव, व्हाट इज एंटोनिम? अपोजिट वर्ड। ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है। और जो सिमिलर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिनोनिम। सिनोनिम, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट वन इज ऑर्डील। ऑर्डील मैसेज बॉक्स में भेजोगे आप हमेशा इसकी तरह इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 1 डाल के, जो भी आपको आंसर लग रहा है इसका उल्टा बताना है आपने, ठीक है। विश्वजीत, आपको इंस्ट्रक्शंस क्लियर होगी बेटा? यस सर। ठीक है। एंटोनिम आपने बताना है या गैस करना है, आपको पता है तो, और फिर आप चैट बॉक्स के अंदर इसको भेजोगे। यस सर। मुझे पता ही नहीं था कि मेरा माइक म्यूट है और मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ। चलो, ऑर्डिल क्या होता है बच्चों? व्हाट इज ऑर्डिल? टॉर्चर। ऑर्डिल इज टॉर्चर नहीं बोलेंगे बेटा, ऑर्डिल इज एन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, ठीक है। जैसे कोई बंदा पुलिस स्टेशन गया है कि मैंने कंप्लेंट दिखानी है, ठीक है, तो पुलिस वाले बताएंगे ये बंदा इतने बजे आया और आज इसने आगे अपनी आप बीती बताई, मेरे साथ ये हो गया, ठीक है। चोरी चकारी होगी, लूट डकैती होगी, गाड़ी उठा के ले गए, मुझे उठा के ले गए थे, ठीक है। तो उसको बोलेंगे ऑर्डिल, काइंड ऑफ ट्रेजिक एक इंसिडेंट। तो इसका उल्टा क्या लगाएंगे बच्चों? डिलाइट। आई एम डिलाइटेड, मैं बहुत खुश हूं उस चीज से। इट्स अ डिलाइटफुल एक्सपीरियंस, ठीक है। ट्रायल हमें पता है, इसको भी ट्रायल बोल देते हैं। जैसे जो केस स्टार्ट होता है, जब मीडिया ट्रायल बोल देते हैं कि लोग इल्जाम पहले ही लगाना शुरू कर देते हैं, जैसे रिया चक्रवर्ती के साथ किया था लोगों ने कि हाँ हाँ इसने ही मारा है जी। टेस्ट हमें पता है, प्रोवोक हमें पता है, भड़काना। तो इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। चलिए सेकंड कीजिए, पैसिफाई। ठीक है बच्चों, सबका सही है ऑलमोस्ट। पैसिफाई क्या होता है? पैसिफाई शांत क्या होता है? कर, शांत करना शांत करना। गुस्सा। हाँ, शांत। पैसिफिक ओशियन है ना, प्रशांत महासागर, शांत पैसिफिक। तो इसका उल्टा बनाएंगे, प्रवोक, भड़काना। पैसिफाई मतलब शांत करना, और प्रवोक मतलब भड़काना, ठीक है। इसमें एक वर्ड वर्ड है अनरफल्ड। इसका क्या मतलब होगा आपके अकॉर्डिंग? अनरफल्ड का मतलब होता है डिसऑर्गेनाइज्ड, बिखरा हुआ। ओके बच्चों, चलो थर्ड सर देखो। ये क्विटीन और जॉयस भी बता दो। क्वाइटिन, ये क्वाइट, क्वाइटन, ही वाज सो क्वाइटन, अच्छा, चुप और था। जॉयस। क्वाइट से बना है ये क्वाइटन, ठीक है। और जॉयस हो गया खुशी का मौका, जॉयफुल, जॉयस ओकेजन। ओके, यस। ठीक है भाई। थर्ड देखो, पेजेंट।
जब तक आप क्वेश्चन नंबर नहीं डालोगे मैं आपका आंसर कंसीडर नहीं करूंगा। थर्ड का किसी को नहीं आ रहा? एलिमिनेशन के साथ कर लो। बता दूं फिर, करें? बता दो सर। बच्चों ब्यूटी पेजेंट होते थे, मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स होते थे, नहीं मतलब होते हैं, बट पहले यस हम सर। ज्यादा एक्साइटेड होते थे। अब इनकी पॉपुलैरिटी कम होती जा रही है ड्यू टू इंटरनेट। अब इंटरनेट पे ऑलरेडी इतना एंटरटेनमेंट है कि लोगों को साल का एक एक्स्ट्रा एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए। हाँ भी मिस वर्ल्ड कौन बनी है, मिस यूनिवर्स कौन बनी है, ठीक है। और कुछ ये था कि पहले इंडियंस बहुत बनती थी तो न्यूज में छाई रहते थे। तो पेजेंट का मतलब होता है तमाशा, काइंड ऑफ तमाशा, एंटरटेनमेंट, ग्रैंड डिस्प्ले, जैसे बाहुबली के सेट्स थे। तो उसका उल्टा बच्चों लगाओगे ड्रेवनेस, डल, बिल्कुल शांत चुपचाप, ठीक है। डिस्प्ले हमें पता है, फ्लेक्सिबल हमें पता है, हैवी हमें पता है, तो आप एलिमिनेशन के साथ इस आंसर को लगा सकते थे। कईयों की तो आंखें ही नहीं खुल रही। ये जतिन भाई साहब मुझे लगता है अभी बेड से उठ के सीधा चेयर पे आ गए। इज इट सो जतिन? यस सर। चलो देखो कितने ऑनेस्ट हैं। ब्लिस, द वर्ड इज ब्लिस। सुबह 6 बजे रखवाते हैं आपकी क्लास कोई। फिर तो सर आप ही हो गए एक कदम भी। ये भी सही है। ब्लिस का जो सभी ने गलत लगाया है। अंकिता आपका सही है, फैजान, जेसन सबका गलत है बेटा। ब्लिस होता है आशीर्वाद, और उसका उल्टा लगाओगे सफरिंग, ठीक है। ब्लिस का उल्टा डल नहीं होगा, डल तो पेजेंट का उल्टा था, ठीक है। और डिसेमिनेट मर्ज होता है, मर्ज कर जाना, दो चीजों का मिल जाना। और एक ही वर्ड है डिसेमिनेट। क्या होता है ये डिसेमिनेट? ये होता है स्प्रेड हो जाना, ठीक है बच्चों। चलिए फिफ्थ का लगाइए, बिविच। सही है फैजान, जेसन आपका भी सही है, अंकिता आपका भी ठीक है, प्रणव रॉन्ग है। ठीक है बच्चों, बी विच, विच दो शब्दों से बना है, बी विच, चुड़ैल बनो, ठीक है। विच चुड़ैल होती है इंग्लिश में, वो झाड़ू पे उठ के जो चली जाती है, ट्रायंगुलर कैप पहनी होती है, ठीक है। और बी विच एक सीरियल भी आता था बहुत साल पहले, इंग्लिश सीरियल था। तो बेविच का मतलब होता है मंत्र मुग्ध हो जाना, चीज देखते रह जाना। इसको एनशांटिंग भी बोल देते हैं, ठीक है। इट इज मेजेस्टिक, इट इज एनशांटिंग, जैसे ताजमहल, ठीक है। तो उसका हम उल्टा लगाएंगे डिस एनशांट, जिससे हमें अट्रैक्शन नहीं हो रही चीज को देख के, ठीक है तो है, ठीक है। कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी चीजें देखे आंखें फटेगी फटी रह जाती है खूबसूरती देख के उस चीज की, तो उसको बोलते हैं हम बेविज्ड हो गए हम उस चीज को देख के, कि हमें कुछ सूझा ही नहीं, हम उसमें ही खो गए। और रैप्चर होता है एक्साइटमेंट, टू मच एक्साइटमेंट, ये गाने का नाम भी था। प्रॉफिट और अवेल हमें पता है, ठीक है। चलिए बाबल, सॉरी एक सेकंड, सिक्स्थ का आंसर भेजिए बच्चों। अच्छा स्टूडेंट्स, बॉबल क्या होता है? बॉबल होता है एक ऐवी कोई चीज हो, जैसे कोई जो क्रिसमस ट्री पे हम डेकोरेट करते हैं, क्या वो चीजें महंगी होती हैं? वो जो गिफ्ट्स होते हैं, सेंटा वगैरह होते हैं, वट एवर इट इज, है ना, 20-25 रुपए की पूरी वो किट आ जाती है। उनको ट्रिंकेट्स भी बोल देते हैं, ट्रिंकेट्स, अ थिंग विच इज वेरी चीप, चीप नॉट इन द क्वालिटी बट प्राइस वाइज, जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, हम उसकी ज्यादा परवाह नहीं करते अगर खो भी जाए टूट भी जाए, ठीक है।
तो फिर उसका उल्टा क्या लगाओगे, वैल्यूएबल। ठीक है, वैल्यूएबल, एक्सपेंसिव। और बी सीज क्या होता है, किसी चीज को घेर लेना, सीज कर लेना। ठीक है, जैसे इंजन सीज हो जाता है, प्रॉपर्टी सीज हो जाती है, इनकम टैक्स वाले कर देते हैं, सेल्स टैक्स वाले कर देते हैं। ठीक है, वैल्यूएबल और मोडेस्ट आपको पता है। अगर कोई वर्ड नहीं भी पता तो आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मतलब गैस करके चल रहा हूँ कि कुछ बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं जो आपको पता होंगे। चलिए सेवंथ कीजिए, ऑब्लिवियन। आप लोग ना बीच बीच में भूल रहे हो कि हमने एंटोनिम करने हैं सिनोनिम। अब कई बच्चे ए लगा रहे हैं इसका। ऑब्लिवियन का होता है गुमनामी में चले जाना, दूर चले जाना सब चीजों से। तो फॉरगेटफुलनेस इसका सिनोनिम बनेगा बच्चों। ठीक है, और इसका आंसर बनेगा रिमेम्बरेंस, याद रखना। ठीक है, गुमनामी में चले जाना और नाम याद रखना बिल्कुल ऑपोजिट है। और ये जो डिसीट और चीट है ये आपस में सिनोनिम है, किसी को धोखा देना। ठीक है, किसी को डिसीव करना। गॉट इट स्टूडेंट्स? बोलो भक्तजनों। यस हाँ जी। सर। यस सर। यस सर। ठीक है भाइयों बहनों, बोलते रहा करो, मन की बात भी करनी है अभी हमने, संडे आज। चलो, ऑब्नॉक्शियस। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट आंसर सही है। ऑब्नॉक्शियस होता है वेरी अनप्लेजेंट, ये भी ऑर्डिल की तरह है, लेकिन ऑर्डिल से भी ज्यादा सिवियर होना, कोई बहुत ज्यादा बुरा काम हो जाना। ठीक है, तो उसका ऑपोजिट हम लगाएंगे प्लेजेंट। ऑफेंसिव हमें पता है, बुरा लग जाना, रिटेन, रखना, या पुलिस वाले भी रिटेन कर लेते हैं किसी इंसान को, लॉकअप में रिटेन कर लिया जैसे। कंटेन हमें पता है। चलो, ऑब्सीन का ऑपोजिट लगाओ, ये काफी आसान है। ठीक है, ये सबको पता ही है आपको, डिसेंट हो जाएगा इसका ऑपोजिट। ठीक है, ल्यूड, अफेयर हमें पता है, ल्यूड भी ऑब्सीन ही होता है, वल्गर। और इनडिसेंट मुझे पता नहीं ये कोई वर्ड होता भी है या नहीं, अगर होता होगा तो ऑब्वियसली डिसेंट का उल्टा ही होता होगा, लाइक कंप्लीट, इनकम्प्लीट। ठीक है, चलो, ग्लटनी। टेंथ का बच्चों ग्लटनी होता है वेरी ग्रीडी, एक्सट्रीमली ग्रीडी। ठीक है, तो इसका उल्टा आएगा फ्रुगैलिटी, कंजूसी। एक्चुअली ये वैसे एंटोनिम नहीं है, लेकिन हम इसको ये बोल सकते हैं, जैसे मान लो आप किसी फंक्शन में गए, एक तो ग्लटनी, सारा कुछ ही खा जाएंगी, एक फ्रुगैलिटी, बिल्कुल नामात्र। ठीक है, और वोरेसिटी भी हो गया अग्रेसिव, जैसे मैं बोलता हूँ वोरेशियस ईटर, EATER, वोरेशियस ईटर, सब कुछ खा जाने वाला, गवर्नमेंट्स। ठीक है, गाब होता है ड्रेसिंग, किसी भी तरह का जो ड्रेसिंग होता है उसको गाब बोल देते हैं। और डिवॉइड होता है वांछित रखना किसी चीज को। ठीक है, डी वॉइड, तो वॉइड होता है, वॉइड क्या होता है पता है आपको? होता है सर। वॉइड होता है यस गैप, सर। खालीपन। ठीक है, तो डी वॉइड को हम वहां से याद रखेंगे, खालीपन रखना, गैप रखना। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको 10th क्वेश्चन? यस सर। ओके, लेट्स मूव टू 11। गाइल, ये वर्ड क्या होता है और इसका ऑपोजिट क्या लगाओगे, देखो। जेसन सही है आपका आंसर।
ठीक है बच्चों, गायल का मतलब होता है छल। छल समझते हो, छल हिंदी में चीटिंग, ठीक है, चालाक, क्लेवर। और इसका ऑपोजिट लगाएंगे कैंडर, फ्रैंक, ओपन, खुली किताब जिसको बोल देते हैं, ठीक है, जिसके बारे में सबको सब कुछ पता है। तो डिसीट हमने कर लिया। यस सर। बबल हमें पता ही है, बबल कोई भी तरह का बबल। और ग्रॉल क्या होता है? वो जो गुर्राना। कभी गुर्राना, कुत्ते करते होते हैं। कुत्ते भेड़िए सब करते हैं ग्रॉल, गुर्राना, ठीक है। चलिए 12th देखिए, ग्रूसम। ग्रूसम क्या होता है बच्चों, कोई बताएगा मुझे? सर बहुत ही डरावना। हाँ, अनप्लीजेंट। बहुत ही डरावना, बहुत ही गंदा, ठीक है। और डिस्गस्टिंग भी वही होता है, तो इसका उल्टा लगाएंगे अट्रैक्टिव, ठीक है बच्चों। और ग्रिजली भी यही होता है, ग्रूसम और ग्रिजली और डिस्गस्टिंग ये सिनोनिम्स हैं सारे। और स्टर्न होता है स्ट्रिक्ट, स्टर्न एक्शन, वी हैव टू टेक स्टर्न एक्शन टू स्टॉप पोल्यूशन, ठीक है। अंक्टस, दो ऑप्शन इसकी यहां देख लो, अंक्टस रफ और स्मूथ, और दो यहां देख लो, रिफाइंड और ओवरटर्न। द वर्ड इज अंक्टस। दो ऑप्शन है, रफ और स्मूथ, जो आपस में एंटोनिम है, और एक तीसरी है रिफाइंड, और चौथी है ओवरटर्न। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ आप क्या लगाओगे? अंक्टुअस, UNCTOUS, ठीक है बच्चों। प्रीतम का आंसर सही है, जतिन, तन्मय, ठीक है भाई। अंक्टुअस होता है फ्लैटरिंग, किसी को मस्का लगाना, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट एक नंबर ऑप्शन आ जाएगी, रफ, ठीक है बच्चों। रिफाइंड हमें पता है, ओवरटर्न हमें पता है। ओवरटर्न सरकारों को पलट दिया जाता है, ओवरटर्न कर दिया जाता है फैसला, बल्कि पलट देना बेसिकली, ठीक है। अगर कार वगैरह पलट जाए उसके लिए भी ओवरटर्न यूज करेंगे। आई गेस हो सकता है, जनरल वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। ओवरटर्न मतलब पलटी खा गई, टर्न तो यू टर्न भी हो सकता है ना, ओवर मतलब उल्टा हो जाना बिल्कुल चीज का, यस सर। ठीक है। चलिए, वैसिलेट क्या होता है? कई वर्ड्स के हमें मतलब पता है तो थोड़ा आसान हो जाता है एंटोनिम, जैसे ये थोड़ा फैंसी वर्ड है, मतलब वैसिलेट। सबका आंसर गलत है इस क्वेश्चन का, एक बस आई थिंक अनूप का सही है अभी तक, विश्वजीत आपका भी ठीक है। बच्चों वैसिलेट क्या होता है? वैसिलेट होता है शक करना, डाउटफुल। तो इसका ऑपोजिट आएगा रिजॉल्व, संकल्प, पक्के इरादे के साथ, ठीक है। वेवर होता है रिलैक्सेशन देनी, जैसे रेंट वेवर, फी वेवर, ठीक है। आई थिंक उसके आंसर तो WAIVER नहीं होते, लेट मी चेक, जो डाउट हो रहा है इस वर्ड को लेके, यही होते हैं इसमें। देख लेते हैं बच्चों। नहीं बच्चों, वो दूसरे होते हैं, ये वेवर होता है ऐसे, वेव की तरह हिलना, डगमगाना, डर से कांप जाना, ठीक है। जैसे दुपट्टा होता है हवा में, झंडा होता है, ठीक है। तो वेवर वो होता है वेव, लाइक अ वेव। और डिक्राई होता है निंदा करनी, और इसका ऑपोजिट लगाएंगे रिजॉल्व, ठीक है भाई। समझ आ गया सबको? बोलिए। लीजिए, विराशियस भी आ गया, विराशियस। जेसन आपका सही है, अनुभव गलत हो गया।
और दोबारा प्लीज आंसर कोई नहीं भेजोगे, चाहे सही है चाहे गलत है, ठीक है। एग्जाम में एक ही चांस मिलता है अपने को, जो लगा दिया लगा दिया। फैजान आपका सही है, ठीक है बच्चों। वेराशियस क्या होता है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, अग्रेसिव, ठीक है, फ्रैंक, बोल्ड जिसको बोल सकते हैं। तो इसका ऑपोजिट रहता है टिमिड, छुई मुई, शाय, ठीक है, जो ज्यादा खुल के ना बाहर आए उसको बोलते हैं टिमिड। ऑनेस्ट हमें पता है, एंटीडोट, जैसे किसी चीज का इलाज, ठीक है, जहर के लिए ज्यादा यूजली होता है। रिवील, रिवील करना, खोल के रख देना। चलिए बच्चों, अगर कोई वर्ड नहीं समझ आता यू कैन आस्क अगेन, कोई दिक्कत नहीं है, अपन मना कर देंगे। चलो, द वर्ड इज प्रिक्लूड। आप ना एंटोनिम्स के आंसर और भी एक और तरीका है लगाने का। एक काम क्या आप कर सकते हो, कई बार क्वेश्चन के अंदर ही, जैसे रफ और स्मूथ नहीं था वो एंटोनिम थे, तो आप थोड़ा सा सट्टा खेल सकते हो। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं पता और अपनी अड़ी है कि आपका आंसर लगाना ही लगाना है। कौन से का सर? जैसे एक क्वेश्चन नहीं था 13वें का, रफ और स्मूथ था, पहली दो ऑप्शन थी। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपकी अड़ी है, ठीक है, अगर गरारी अड़गी भी, आपका आंसर लाना ही लाना है, लगाना ही लगाना है, आपका क्वेश्चन छोड़ना नहीं। और वर्ड आपको बिल्कुल ही नहीं पता, जैसे ये अगला वर्ड है पोटेंशियस, मान लो नहीं पता, मान लो, और अपने को है कि आपका आंसर लगाना ही लगाना है, तो ऑप्शंस के अंदर आप देखो, ठीक है, कई बार चार में से दो ऑप्शन सेम होती है, इसका मतलब वो दोनों आंसर नहीं हो सकती, एंटोनिम तो एक ही होगा। तो 50-50 ऑप्शन होगी केबीसी वाली, कि चार में से दो में से अब होने करना है आपने, आंसर लगाना है, ठीक है। तो कहाँ तो 25% चांस सही होने का, कहाँ 50% चांस, ठीक है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। जैसे अब ये प्रिक्लूड वर्ड है, इसका क्या आंसर लगाया आप लोगों ने? देखो अब ये जो डिबार और हिंडर है, ये एक जैसे वर्ड हैं दोनों, इसका मतलब ये इसके सिनोनिम बनेंगे 100%, ठीक है। और अब Yes, sir. ऑप्शन रहेगी कैजुअल और एडमिट में से, तो कैजुअल तो हो नहीं सकता, इसका आंसर हमें पता है, कैजुअल क्लोथिंग, कैजुअल बिहेवियर, केयरलेस, तो आंसर बन जाएगा एडमिट, ठीक है बच्चों। Yes, sir. काइंड ऑफ, थोड़ा सा मतलब मैं बता रहा हूं कि कोई तरीका नहीं है ये क्वेश्चन करने का, लेकिन हर बार हमें सब कुछ नहीं पता हो सकता एग्जाम के अंदर, हमें लक, गट्स, सिक्स्थ सेंस, ठीक है, इन चीजों पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा थोड़ा बहुत। हाँ जी सर। चलिए, पोटेंशियस, ये क्या सभी ने गलत लगा दिया? 10 आंसर आ गए मेरे पास, 10 के 10 ने डी लगाया है बच्चों। पोटेंशियस, हाँ मनीष आपका आंसर सही है, पोटेंशियस का आंसर आएगा बच्चों इनकरेजिंग। पोटेंशियस, पोटेंशियस होती है एक, जैसे वार्निंग, लेकिन एक नेगेटिव वार्निंग, जैसे वो हम महाभारत में देखते थे, आकाशवाणी होती थी, बादलों से आवाज आती थी हाँ जी सर। कि आज शाम तक आपका वध हो जाएगा, ठीक है, जितना जियो का डेटा यूज करना है कर लो, जितना नेट चलाना है चला लो, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं पोटेंशियस। जैसे घर से बाहर निकलते वक्त छींक आ गई, तो अपने घर वाले बोल सकते हैं इट्स पोटेंट, कि कुछ बुरा होने वाला है। कॉन्सेप्ट तो इसका ये है कि छींक आती है तो थोड़ी देर के लिए ब्रेन अनस्टेबल हो जाता है कि अब रुक जाओ एक मिनट, लेट लेट बी स्टेबल, थोड़ा सा दिमाग सेट हो जाए फिर निकलो। इसको लेकिन वहम बना लिया हमने, हिंदू धर्म ने, कि नहीं जी छींक मारी है तो बुरा ही होगा, ठीक है। बिल्लियों के पीछे पड़े रहते, बिल्ली ना रास्ता काट दे, अब तुम्हारे लिए वो रूट नया बना ले, ठीक है बच्चों। और प्रिजर्व हमें पता है, फ्लोरिश भी पता है, बट और ब्लंट, सभी ने ब्लंट आंसर लगाया है बच्चों। ब्लंट तो एक शार्प एज होता है, जैसे वो बालों का नहीं ब्लंट कट बना लेते, ठीक है, तीखे। Blunt, sir, एक और भी होता है वो, मतलब हम्म, frankness टाइप, सीधा बोल देना जो।
हाँ वो भी ब्लंट वो वैसे ज्यादा बोल्ड होता है, लेकिन उसको ब्लंट बोल दिया जाता है, लेकिन आई डोंट थिंक उसके लिए ये वर्ड सूटेबल है, बाकी देख लेंगे। तो वैसे ब्लंट का मतलब तीखा होता है, शार्प एज, बालों के लिए, किसी औजार के लिए, टूल के लिए, ठीक है। अभी ये जो अगला वर्ड है प्री सेज, ये भी काइंड ऑफ पोटेंशियस ही है। देखो इसका आंसर लगाओ क्या बनेगा। इंडिकेशन लगा रहे हैं एंटोनिम कर रहे हैं बच्चों, ओहो सॉरी सर। ये याद रखना पड़ेगा आप लोगों को। एक बात और याद रखना, जो बहुत ज्यादा ही ऑब्वियस आंसर होता है ना, वो बहुत कम होता है। अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हम सभी, ठीक है बच्चों। सभी का गलत है, सभी का, फिर डी लगा रहे हैं। रैश, तो रैश क्या होता है? खारिश बोल सकता हूँ, दफड़, दाद जैसे हो जाता है। इसका आंसर बच्चों फुलफिलमेंट आएगा। बहुत ज्यादा तो मैं भी नहीं अग्री करता इसके आंसर के साथ, लेकिन इन चारों के अंदर बेस्ट फुलफिलमेंट ही बनेगा। आप देख सकते हो, बेनिफिट नहीं हो सकता, रैश नहीं हो सकता, इंडिकेशन नहीं हो सकता। कभी कभी इस तरह से भी आंसर्स करने पड़ सकते हैं कि अंधों में काना राजा कौन है, तो इन अंधों में काना राजा फुलफिलमेंट है। अग्री करते हो आप लोग? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ऑब्ड्यूरेट, 19th का प्री आंसर। सेज का मतलब क्या होता है? प्री सेज का मतलब, सेज होता है सेज वैसे तो साधु के लिए जैसे बोल दिया जाता है, तो प्री सेज साधु से पहले, मतलब काइंड ऑफ इंडिकेशन ही है, होने से पहले किसी चीज का पता लग जाना, काइंड ऑफ, ठीक है। अनवेलकम वार्निंग जैसे हम बोल सकते हैं। नाइनटीन्थ का भेजो, ऑब्ड्यूरेट का। तन्मय ने 19th डाल के हाइफन लगा दिया तन्मय, व्हाट अबाउट एबीसीडी? ठीक है, मिस हो गया। ओके। बाकी सर आप देख लो, हमने तो, आपने बोला 19th भेजो, मैंने भेज दिया, एबीसीडी तो हमने कहा ही नहीं था। ठीक है बच्चों, ऑब्ड्यूरेट होता है स्टबन, जिद्दी, ठीक है। और रिकैल्सिट्रेंट भी वही होता है। ऑब्ट्यूज होता है सुस्त, जो कि आज हम सभी हुए पड़े हैं बिकॉज ऑफ संडे। निग्लेक्ट हमें पता है, तो इसका आंसर लगाओगे यील्डिंग। ऑब्ड्यूरेट हो गया स्टबन, यील्डिंग हो गया जिसको मोल्ड किया जा सके, जिससे कुछ लिया जा सके, जैसे फसल की यील्ड होती है, आउटपुट, ठीक है। यस सर। तो बंजर जमीन अगर होगी तो उसमें से यील्ड नहीं आ पाएगी, उसको हम मोल्ड करते हैं, उसके बिहेवियर को हम मोल्ड करते हैं, फर्टिलाइजर डाल के, मैन्योर डाल के, पानी डाल के, धूप से उसकी केयर करके, ठीक है बच्चों। यस सर। चलो 20वां क्वेश्चन, सबसे आसान क्वेश्चन पूरी शीट का, वैसे ही बोल लेते हैं। ऑपोजिट का उल्टा एग्रीइंग। एग्रीइंग, ठीक है। चलो 21st, प्रीपोस्टरस क्या होता है ये? अच्छा लग रहा है ना सुनने में, बड़ा यंका सा वर्ड है ये। ट्वेंटी फर्स्ट का क्या आंसर लगाओगे, होता क्या है? ठीक है बच्चों, प्रीपोस्टरस क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, कोई बताना चाहेगा? सर फ्रूटलेस। क्या कह रहे हो? विदाउट रीजन। हाँ विदाउट रीजन, ठीक है, इसका आंसर रीजनेबल है, ठीक है। लेकिन प्रीपोस्टरस का मतलब होता है बेहुदा, बेहुदा। वर्ड से मतलब है। मान लो, अगर मान लो मैं आपको बोलूं ये टी शर्ट 25,000 रुपए की है, तो इट इज प्रीपोस्टरस, होती है ना। डिजाइनर कपड़े इतने एक्सपेंसिव ही होते हैं, तो हम उसको प्रीपोस्टरस बोल देते हैं। ऑब्सीन स्पेंडिंग है जी ये, ठीक है। ल्यूडिक्रस भी यही होता है, ये दोनों सिनोनिम्स हैं, ठीक है। और मॉन्स्ट्रस होता है बहुत ज्यादा बड़ा,
मॉन्स्टर की तरह, लाइक मॉन्स्टर ट्रक्स होते हैं अमेरिका के अंदर, बहुत ज्यादा बड़े ट्रक्स होते हैं, ह्यूज, ठीक है। और टिमिड हमें पता ही है, छोटा सा छुई मुई सा शाय। तो इसका आंसर आएगा रीजनेबल, कि रीजनेबल प्राइस्ड है ये चीजें, नॉमिनली प्राइस्ड हैं। चलो, प्रोमिस्कस, जेसन बिल्कुल सही है, गाना भी था अभी किसी टाइम में ये प्रोमिस्कस। हाँ जी, कोई बताना चाहेगा इस वर्ड का मतलब? सर अनसिलेक्टिव, बहुत सारा। अनसिलेक्टिव, या हम बोल सकते हैं जैसे अ पर्सन हु कीप Does not- फॉलोइंग इन रिलेशंस, ठीक है, हु कीप फॉलोइंग इन रिलेशंस, हम उस बंदे के लिए भी बोल देते हैं। इनफैक्ट उस गाने का नाम प्रोमिस्कस गर्ल ही था। तो हाँ, मतलब अनसिलेक्टिव भी बोल सकते हैं कि जो आया, ठीक है। तो इसके अंदर इसका उल्टा बनेगा सिलेक्टिव, ठीक है। और इनडिस्क्रिमिनेट हो गया, बिना भेदभाव के। शार्प हमें पता है। परप्लेक्स क्या होता है? ही वॉज परप्लेक्स्ड आफ्टर Puzzling. लिस्टिंग। पजलिंग, ठीक है, बिल्कुल सही है। परप्लेक्स का मतलब होता है बच्चों पजलिंग, ठीक है। चलो, स्मीयर, ठीक है बच्चों। 23 का आंसर आएगा पॉलिश, ठीक है, अच्छे से चमकाना। स्मीयर, प्लास्टर और डॉब, ये तीनों सिनोनिम्स हैं। इनका मतलब होता है लीपा पोती करना, ठीक है। जैसे किसी की इमेज खराब कर दी, ठीक है, उसके बाद लीपा पोती करना, कवर अप करना, ठीक है। और पॉलिश होता है अच्छे से चमकाना, ठीक है। सबसिस्टेंस, 24। जेसन आपका सही है। हाँ जी बच्चों, कोई बताएगा सबसिस्टेंस क्या होता है? ऑप्शंस नहीं दिख रही सर, वो कुछ आ रखा है स्क्रीन पे। अच्छा, एक सेकेंड, अब ठीक है। यस सर। क्या होता है सबसिस्टेंस, सॉरी, सबसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? लाइवलीहुड। लाइवलीहुड, हाँ, हम ये भी बोल सकते हैं कि मिनिमल रिसोर्सेज होना जीने के लिए, रोटी कपड़ा मकान और मोबाइल फोन और जियो का डेटा, ठीक है। और इसका उल्टा फिर हम क्या लगाएंगे? डेप्रीवेशन, गरीबी, ठीक है बच्चों। चलो, 25 का देखो, साइकोफेंट। कौन होता है साइकोफेंट? कोई बताएगा? सर जो जो बस अपने फायदे के लिए practical दूसरों की हाँ, चापलूसी करता है, मस्का लगाता है, ठीक है। तो ऑपोजिट क्या लगाएंगे? क्रिटिक। क्रिटिक, बिल्कुल सही है। ए ऑप्शन आ जाएगा बच्चों इसका आंसर। इसमें प्रूफ हमें पता है, विटनेस हमें पता है। डायस क्या होता है?
स्टेज जिसपे वो सर स्टेज पे रखा होता है वो हाँ स्पीच। जी हाँ जी, मंच, मंच बोल देते हैं, मंच पे आइए, ठीक है। डायस बिल्कुल सही है, लेक्चर स्टैंड जिसको हम बोलते हैं। चलिए अगला वर्ड है सुपरसिलियस। ये वर्ड याद रख लो, ऑप्शंस आपको दिखा रहा हूं मैं। द वर्ड इज सुपरसिलियस एंड हियर आर द ऑप्शंस। देखिए, हॉटी, एरोगेंट, courteous, lavish. The word is supercilious. सुपर डाल के CILIOUS। ठीक है भाई, अंकिता, तन्मय सही हैं आपके आंसर्स। फैजान का गलत हो गया। सुपरसीलियस क्या होता है बच्चों? एनीवन? बच्चों सुपरसीलियस होता है घमंडी, घमंडी। घमंडी, ठीक है। तो उसका ऑपोजिट लगाएंगे कर्टियस। कर्टियस जो बहुत ज्यादा मैनरिज्म, पहले आप, पहले आप, है ना, हम्बल, मॉडेस्ट। तो ये जो हॉटी और एरोगेंट है ये सुपरसीलियस के सिनोनिम्स हैं। और लेविश होता है बहुत ज्यादा लग्जूरियस, वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है जी। चलिए यस सर। रेकलेस देखिए, द वर्ड इज रेकलेस। अब ये बहुत आसान है, देखो। ठीक है भाई, ये सबका सही है। हीडलेस और रेकलेस, केयरलेस, ये तीनों एक ही वर्ड है। तो इसका ऑपोजिट हम लगाएंगे बच्चों कॉशियस, जो सावधान। इन केस ऑफ रेकलेस ड्राइविंग प्लीज कॉल ऑन दिस नंबर। स्कूल वैन्स के पीछे लिखा होता है। स्कूल वैन्स एक चीज होती थी जो 2019 में बच्चों को इधर उधर लेके जाते थे। ठीक है भाई। डिप्रेव एक अच्छा वर्ड है, क्या आंसर आएगा, क्या मतलब होता है इसका? डिप्रेव होता है भ्रष्ट, करप्ट, ठीक है। या हम बोल सकते हैं किसी को डिप्रेव कर देना, किसी को पैसे देके गलत काम करने पे पुश, फोर्स करना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं डिप्रेव। चाहे बंदा ईमानदार है लेकिन उसको पुश करना पैसों के लालच से, ठीक है। चलो 28 से देखते हैं, रीजेनरेट। सर एक डिप्रीव भी रहता है ना? वो होता है डिप्रीव, हमने अभी किया था ना, वांछित। हाँ हाँ, वंच। हाँ। पहले मुझे मुझे भी पहले ये वही डिप्रीव लगा था, फिर मैंने ध्यान से देखा तो ये डिप्रेव था। थोड़ा सा फर्क। और एग्जाम में जैसे हम बोल सकते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ठीक है बच्चों, क्या आंसर आएगा इसका? रीजनरेट क्या होता है? रीजनरेशन, दोबारा पैदा करना, मतलब रीजनरेट जैसे एनर्जी होती है, ठीक है। रिवाइव भी वही होता है, दोबारा जिंदा करना, रिवाइवल ऑफ द कंपनी। रेनोवेट भी वही होता है, बिल्डिंग की रेनोवेशन करना। तो बच्चों इसका आंसर आएगा डिसिपेट। डिसिपेट क्या होता है? एक तो वैसे ही डी डी और री, डी और री आपस में ही एंटोनिम्स हैं हमेशा। यूजली देखा जाता है डी और री वर्ड्स है एक दूसरे के खिलाफ होते हैं। री पॉजिटिव वर्ड है, डी नेगेटिव है। तो डिसिपेट का मतलब होता है कोई चीज कम होते 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 खत्म हो जानी, ठीक है। और स्टफ्ड हमें पता ही है, भरा हुआ, स्टफ्ड टेडी बेयर, स्टफ्ड टॉय, ठीक है। सर एक डाउट है सर इसमें। जी बोलिए। सर तो रीजनरेशन का अगर वैसे देखा जाए इट इज बिल्डिंग अप ऑफ द सेम थिंग, बट रेनोवेट यूजुअली हम सर्कमस्टेंसेस ऐसे यूज करते हैं कि तोड़ के नया बनाना। हाँ लेकिन नया बनाते तो है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि रीजनरेट और रिवाइव और रेनोवेट सेम वर्ड्स हैं। ओके सर। मैंने तो मतलब अलग अलग मीनिंग बताए थे आपको, ठीक है। राइट। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम। कई वर्ड्स के मतलब हैं इसमें, कई नहीं है, कई मतलब चारों ऑप्शन ही बिल्कुल डिफरेंट हैं। लेकिन यूजली मैंने 50 क्वेश्चन में देखा है कि दो दो वर्ड्स बिल्कुल सेम हैं, सिमिलर हैं, जैसे रीजनरेट और रिवाइव काइंड ऑफ सेम वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अभी हम करते हैं रिप्रेस 29th।
ठीक है बच्चों, 29 का आंसर आएगा रेज। रिप्रेस, क्वेल और क्रश एक ही तरह के वर्ड्स हैं, दबा देना। ठीक है, क्रश भी वही होता है ना, खत्म कर देना, तोड़ देना, दबा देना, और रेज उसका ऑपोजिट आ जाएगा। बच्चों सेंश्योर क्या होता है, कोई बताएगा? सर सेंसस पता है, ये तो सेंश्योर है। सेंश्योर इज बच्चों डिसअप्रूवल। ठीक है, सर सेंसस का अपोजिट किसका? सेंसस जैसे होता है सर, आम लोगों की सहमति। हम्म, ये आप देख लेना, आई डोंट नो, हो भी सकता है नहीं भी। ओके। मैंने इस तरह से सोचा नहीं इस वर्ड के बारे में ना। सैंजुइन, ठीक है बच्चों। अभी अगर मान लो हमें सैंजुइन का मतलब नहीं पता, तो हमें ये पता है कि ए और बी बिल्कुल सेम है, यस सर। इसका मतलब वो तो आंसर नहीं हो सकते। नहीं सर, ठीक है, सी और डी से है। सी और डी में से है। अब पेसिमिस्टिक निराशावादी, और सेक्लूडेड क्या होता है? अ सेक्लूडेड प्लेस, एकांत, अकेला। अकेला, एकांत, बिल्कुल शांति जगह जो होती है। ठीक है, आश्रम वगैरह जो होते हैं। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा पेसिमिस्टिक। इसका मतलब सैंजुइन का मतलब होता होगा ऑप्टिमिस्टिक या होपफुल, है या नहीं? बोलो। यस सर। ठीक। द नेक्स्ट वर्ड इज स्कॉफ, सॉरी। ठीक है बच्चों, कौन बताएगा स्कॉफ का मतलब? सर बुरी तरीके से बात करना, एकदम काइंड ऑफ मजाक अपमान, उड़ा के। हाँ मजाक उड़ा के, अपमानजनक तरीके से। ठीक है, तो स्कॉफ का मतलब होगा डिसरिस्पेक्टफुल, और स्नीयर का मतलब भी यही होता है, मॉकिंग, मजाक उड़ा के बात करना। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लगाएंगे हम? सी ऑप्शन, रिस्पेक्ट। ठीक है बच्चों। सूद ये क्या होता है? सूद स्मूथ। है, प्लेजेंट होगा, सूदिंग। शांत करना। हाँ शांत, काम। हाँ। ठीक है, और असिस्ट हमें पता है हेल्पफुल। ठीक है बच्चों, तो आंसर इज रिस्पेक्ट। नेक्स्ट देखो, 30 सेकेंड। ठीक है भाई, ये सभी का सही है। तो स्क्रूलिटी का मतलब भी वही होता है जो पहले वर्ड का था, स्कॉफ की तरह। तो स्नियर इसका फिर से सिनोनिम बन गया, अपमानजनक। ठीक है, इन अ मॉकिंग वे। तो इसका ऑपोजिट लगाएंगे पोलाइटनेस। नर्मता बोलते हैं, निर्मता बोलते हैं ना उसको, हम्बलनेस से बात करनी आराम से, पोलाइटनेस। नम्रता। हाँ, तो ब्राइट होता है चमकना, और असिस्ट फिर आ गया हेल्प। ठीक है जी, चलिए 33rd कीजिए, रेटिसेंस।
ठीक है बच्चों, रेटिसेंस का मतलब क्या होता है पहले ये बताओ। डिस्क्रीट। सर जो कम बोलता है। कम बोलता है, एसिड। ठीक है। हाँ, रेटिसेंस जो कम बोलता है, रिजर्व्ड नेचर का होता है, तो ऑपोजिट क्या लगाएंगे इसका, बी ऑप्शन, फ्रैंकनेस। ठीक है भाई। और डिस्क्रीशन क्या होता है, रिपोर्ट और ऑर्डर तो हमें पता है, डिस्क्रीशन क्या होता है। डिस्क्रीशन पता है किसी को? सर डी है डिस्क्रीशन इज लाइक विद केयर, कॉशियसली, गुप्त विद केयर। रखना मतलब डिस्कशन हाँ। गुप्त। ठीक है। चलिए, रेवरब्रेट। ठीक है, बिल्कुल सही है, आंसर सभी का सही है, क्योंकि कहीं ना कहीं पता लग रहा है हमें, है ना। तो बच्चों, रेवरब्रेट क्या होता है? सर यही इको। हाँ, इको होना, गूंजना, रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, रीसाउंड, एको। और अर्नेस्ट हो गया ऑनेस्टली। ठीक है, तो आंसर आएगा साइलेंस। चलिए, 35th इज रेलीगेट। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे प्रमोट और डिमोट है, तो ये आपस में ऑपोजिट है या नहीं, बोलो। यस सर। ठीक है, तो वैसे तो मैंने बोला था कि री और डी यूजुअली ऑपोजिट होते हैं, लेकिन इस केस में सिमिलर है। रेलीगेट का मतलब भी डिमोशन ही होता है। ठीक है, किसी को इंफीरियर रैंक पे लेके आना, तो इसका ऑपोजिट आएगा प्रमोट, सुपीरियर रैंक पे किसी को करना। ठीक है बच्चों। रेट्रोग्रेस क्या होता है? प्रोग्रेस के अपोजिट। हाँ, प्रोग्रेस के ऑपोजिट। रेट्रोग्रेस मतलब पिछली स्टेट में लेके आना, लेकिन पिछली स्टेट अच्छी भी तो हो सकती है ना। मान लो कोई राजा से फकीर बना है, ठीक है, तो पिछली स्टेट तो अच्छी है कि राजा था, लेकिन इस केस में यूजली पतन की स्टेज होना, कि कोई आदमी गरीब था अमीर हो गया और फिर गरीब हो जाना। ठीक है जी। यस सर। हम्म।
हाँ जी बच्चों, सॉरी कॉल आ गई थी एक। बच्चों रेट्रोग्रेस हमने कर लिया। यस सर। अच्छा, टॉयल क्या होता है? हार्ड वर्किंग। हाँ, हार्ड वर्किंग, ठीक है। चलो भी, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैबिड। क्या होता है रैबिड? थर्टी सिक्स का जेसन और तन्मय के आंसर आए हैं, एक का सही है एक का गलत है, बाकी भी भेजो भी। अंकिता ठीक है, जतिन ठीक है, ओके। तो बच्चों रैबिड का मतलब क्या होगा फिर? जिनके सही आंसर बता दो आप में से कोई। पागल। सर मैट। हाँ हाँ, मैड। तो ये रैबिड और मैड इकट्ठे ही पड़े हैं, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स हैं। और एलाइड होता है जैसे अलायंस में जो पार्टी होती है, सहयोगी, ठीक है। और पागल आदमी को हम इनसेन भी बोल देते हैं, इनसेन। तो उसका ऑपोजिट आ जाएगा सेन, सेंसेस में होना, पागल ना होना। और पार्डन होता है रिपीट करो, या एक्सक्यूज मी के लिए हम यूज कर देते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है बच्चों, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेटिफिकेशन। लीजिए रेटिफिकेशन। बच्चों रेटिफिकेशन इज, मीनिंग तो बता दो मेरे को, आंसर पे आंसर दबाए तो रहे जा रहे हो। सर बहिष्कार करना किसी चीज। नहीं, बहिष्कार करने से ऑपोजिट है। बहिष्कार तो इसका आंसर बनेगा, निगेशन, कैंसिल कर देना, ठीक है। रेटिफिकेशन मतलब काइंड ऑफ मेकिंग समथिंग ऑफिशियल, ठीक है। जैसे फार्म लॉज को किया गया था और अब फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसको निगेट करने के लिए, ठीक है। कंस्ट्रेंट क्या होता है? सर कोई क्लॉज लगाना या लिमिट करना। हाँ, सर काइंड ऑफ, पाबंदी टाइप। काइंड ऑफ बोल सकते हैं। लैक और डिस्ट्रस्ट हमें पता ही है। चलो ठीक है बच्चों, द नेक्स्ट वर्ड इज रस्टिक। तो रस्टिक के 3 वर्ड्स तो यहाँ है, एक यहाँ से देख लेते हैं और फिर सर इसी पे इसका आए। आंसर क्या होगा रेटिफिकेशन का? इसका आंसर बेटा निगेशन। ओके सर। चौथी ऑप्शन है फ्लैटरी, FLATTERY। रस्टिक का जो चौथा ऑप्शन है, लीजिए 3 आपके सामने पड़े हैं और चौथा है फ्लैटरी। ठीक है बच्चों, क्या होता है रस्टिक, बताओ कोई। हाँ पुराना जी, या फिर कुछ। पुराना नहीं होता। सिंपल। हाँ जी, नहीं। और कोई? देहाती। देहाती, बिल्कुल सही है। रस्टिक इज रूरल। यस सर। तो ऑपोजिट क्या लगाएंगे इसका? अर्बन। अर्बन आ जाएगा। फ्लैटरी तो वैसे भी वो होता है ना, चापलूसी। हाँ यस सर। ठीक है। और द एक तीसरा बी वर्ड है इस रस्टिक के अंदर, पेस्ट्रल। क्या होता है पेस्ट्रल बच्चों? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पेस्ट्रल? सर चर्च सर्विस वगैरह। नहीं 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 नहीं, वो वो भी यही होता पेस्ट्रल है, वाला पेस्टल, रस्टिक। नहीं। पेस्ट्रल रस्टिक नहीं होता, कह भी सकते हैं नहीं भी। पेस्ट्रल एक्चुअली एक जमीन होती है जो बकरियों भेड़ों के चारे के लिए बनी होती है, क्योंकि पेस्टर बोलते हैं ना हम चारे को। तो ये पेस्टोरल ओ होता है ये, हाँ रस्टिक। हाँ, वही बोलना सर आप, PASTORAL।
PASTORAL, पेस्ट्रल। इसका मतलब होता है एक जमीन जो भेड़ बकरियों के चारे के लिए बनाई गई हो या छोड़ी गई हो, ठीक है। ओके सर। चलिए बच्चों, द नेक्स्ट वर्ड इज रिस्ट। थर्टी नाइन्थ का आंसर भेजिए। जिस्ट क्या होता है? समरी के टाइप जैसा होता है। बिल्कुल सही है। सेंट्रल आइडिया, बिल्कुल चोट मारनी पॉइंट के ऊपर, तो इसका ऑपोजिट में लाएंगे सर्कम लोक्यूशन, घुमाए 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 फिराए जाना बात को, बात के ऊपर ना आना, ठीक है। सर्कम लोक्यूशन मैथ में भी होती है ये टर्म। और पिथ, पिथ भी जिस्ट होता है, पिथ भी होता है सेंट्रल आइडिया, पॉइंट ऑफ फोकस। फोर्स हमें पता ही है। एक्सपीडिट क्या होता है, कोई बताएगा? स्पीड अप। नहीं, एक्सपीडिट होता है एक्सपीडिशन पे निकल जाना, यात्रा, ठीक है। एक्सपीडिट, यूजली पानी की यात्रा को आई थिंक एक्सपीडिशन बोल देते हैं, ठीक है। बाकी आप देख लेना। ग्लिब, बच्चों द वर्ड इज ग्लिब। क्या आंसर लगोगे 40th का? ठीक है। तन में क्या होता है ग्लिब? सर ऑप्शन से देख के लगाया है। ओके, क्या होता है ग्लिब, कोई बताएगा? अनुभव, क्या होता है ग्लिब? सर फ्लुएंट। नहीं नहीं नहीं, ग्लिब होता क्या है? सर अच्छा अच्छा, आप बोल रहे हो फ्लुएंट। यस सर, फ्लुएंटली जैसे बोलना ठीक है, बिना रुके। ओके, तो फिर ऑपोजिट ऑपोजिट क्या आ जाएगा? हेजिटेशन। हेजिटेटिंग, ठीक है यस। बच्चों। रेडी हमें पता है, फ्लुएंट हमें पता है। मिस्टी क्या होता है बच्चों? मिस्टी आइज, मिस्ट क्या होता है? सर जैसे आँख में कुछ और पड़ जाना। हाँ, ओस, बूंदे। मिस्टी आइज मतलब गिल्ली आंखें, ठीक है। ओके सर। When someone cries, we say he or she has misty eyes, had misty eyes when we saw. चलो, grandiloquence, grandiloquence, ठीक है बच्चों। हमें ये तो पता चल रहा है कि ग्रैंड और ओपुलेंस दो वर्ड से ये मिलके बना है, तो इसका ऑपोजिट हम लगाएंगे सिंप्लिसिटी, ठीक है। जो वेडिंग फंक्शन इसकी सबसे बढ़िया उदाहरण हो सकती है। कईयों ये के ग्रैंड लॉक्वेंस सर होते वो हैं। रूट वर्ड से बन रहा है, टू स्पीक। कौन सा बच्चे? लॉक्वेंस। लोक्वेंस, इसके अंदर नहीं, रूट तो नहीं है, ये पूरा वर्ड ही है, सर ग्रैंडिलोक्वेंस। इसको ऐसे देख सकते ठीक हैं, है सर। ये ग्रैंड का सिंपल। हाँ, ग्रैंड का सिंपल, वही मैं कह रहा हूँ कि आप उस तरह से देख सकते हो। तो यस। सिविल हमें पता है, सिविल कोट, सिविल ड्रेस, ठीक है। पोम्पोस्टी क्या होता है? धूमधाम पोम्पोस्ट, सर। हाँ, अट्रैक्टिव। धूमधाम। ग्रैंडिलोक्वेंस का काइंड ऑफ सिनोनिम है, भड़कीलापन बोलेंगे हम पोम्पोस्टी, लोगों की नजरों में आना, है ना, तड़क भड़क। और जेरिंग क्या होता है? जेरिंग, सर ऐसा स्टार्क। जेरिंग होता है विवाद, ठीक है। विवाद तो समझते हो ना, विवादास्मक। यस सर। यस सर। चलिए, द नेक्स्ट वर्ड इज मीक।
विश्वजीत बुरी क्या होता है मीक? आपका आंसर सही है। पुश ओवर, मतलब पुश ओवर? मतलब वो जल्दी से मान जाते हैं, मतलब रेजिस्ट नहीं करते। नहीं बेटा, कह सकते हो, चलो। वही सर, वैसे मीक का मतलब होता है नरम, नरम स्वभाव का हाँ। आदमी। तो उसका ऑपोजिट क्या रहेगा? एरोगेंट। एरोगेंट। ठीक है। डिफ्यूज क्या होता है? जैसे बॉम्ब डिफ्यूज होता है, ऑफ कर देना, खत्म कर देना। यस और सर। डोसाइल भी मीक की तरह ही होता है। सर मीक का बोरिश भी तो हो सकता है। नहीं, बोरिश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? मैं बोरिश पे ही आ रहा था इस बात के बाद। बोरिश क्या होता है? तो थोड़ा सा सर हुलीगन टाइप, एकदम इम्पोलाइट टाइप। गुंडा टाइप। हाँ, बैड मैनर्ड, बुरा आदमी। ठीक है। एक जगह पे मैंने इसका निमोनिक देखा था। निमोनिक क्या होता है? याद रखने का तरीका। तो बोरिश का उस टीचर ने बता रखा था, बोरिश मतलब बुरा आदमी। ठीक है बच्चों। ओके सर। हाँ, लेकिन अगर एरोगेंट नहीं है फिर हम बोरिश के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन पहली ऑप्शन एरोगेंट बनेगी। ठीक है। क्योंकि यस हो सकता है कोई आदमी बोरिश हो लेकिन बात मान लेता हो। यस। एरोगेंट और बोरिश में ये फर्क है ना। एरोगेंट तो हो गया नक चढ़ा, बात ना माननी ही नहीं, मतलब ईगो पे ले लेनी बात। तो फर्क है। ठीक है। चलिए, नेटिव का ऑपोजिट बताइए। ये इजी है। जतिन का आंसर आया अभी तक, सही है। बाकी भेजो। तन्मय आपका भी ठीक है। ठीक है बच्चों, सबके सही है, सभी के आंसर्स आ गए हैं। नेटिव का ऑपोजिट एलियन। ठीक है। फॉर्ज क्या होता है? कॉपी, मतलब क्या नहीं, बोलते हैं? फॉर्ज का मतलब जोड़ देना, जैसे वेल्डिंग करके हम कोई चीज जोड़ देते हैं। ठीक है। और तभी एक्सकेवेट वो मतलब फॉर्ज डॉक्यूमेंट रहते हैं ना, मतलब वो फॉर्ज्ड होता है। अच्छा। हाँ, फॉर्ज्ड वो एक पूरा वर्ड है। आई थिंक सो, मेरे हिसाब से तो फॉर्ज्ड ही होता है, फॉर्ज नहीं पढ़ा कभी मैंने। ठीक है। भरत फोर्ज एक जैसे कंपनी है, भरत फोर्ज बहुत बड़ी कंपनी है। तो बेसिकली उनका यही काम है। एक्सकेवेट क्या होता है? खोद के निकालना। हाँ, खोदना, हाँ, बेसिकली खोदना। खोद। तो आपको पता है जैसे ये ठीक है, आपका भी सही है, मेरा भी सही है। फॉर्ज का मतलब वो डॉक्यूमेंट फाल्सिफाई करने को भी हम फॉर्ज बोल सकते हैं। ठीक है बच्चे। अच्छा, एक्सकेवेट आपको पता है जिसको हम जेसीबी बोलते हैं, वो आपको पता ही होगा कि एक्सकेवेटर। जेसीबी तो कंपनी का नाम है, प्रोडक्ट का नाम तो एक्सकेवेटर है। हम जहां भी एक्सकेवेटर या क्रेन देखते हैं ना, हम बोल देते हैं जेसीबी आ गई। जेसीबी तो एक कंपनी है, वो जो प्रोडक्ट बनाती है। जैसे सर्फ, सर्फ होता तो डिटर्जेंट है, लेकिन सर्फ नाम की कंपनी थी, वो इतनी पॉपुलर होगी कि हम उसको सर्फ ही कहने लग गए। आज भी क्या बोलते हैं, एरियल का सर्फ लेना है, जबकि एरियल और सर्फ आपस में राइवल्स हैं, है ना। फोटोकॉपी को जेरोक्स बोलते हैं, कंपनी है जेरोक्स, तो उस मैकेनिज्म का नाम तो फोटोकॉपी करना है। ठीक है। यस सर। यस सर। सर चलो, जेसीबी को क्या बोलते हैं? एक्सकावेटर। जेसीबी को एक्सकेवेटर नहीं बोलते, जमीन खोदने वाली मशीन को तो जेसीबी के एक्सकेवेटर्स भी आते हैं, क्रेन्स भी आती हैं, हर एक चीज आती है। यूजली इनके एक्सकेवेटर ज्यादा फेमस हैं, लेकिन वो जो खोद के निकालने वाले होते हैं ना, यस तो सर। वो अगर किसी और कंपनी का भी खड़ा होगा ना, तो लोग बोलेंगे उस कंपनी का जेसीबी खड़ा है, उस कंपनी का एक्सकेवेटर नहीं खड़ा, ये नहीं बोलते। ओके सर। तो ये मैंने तब देखा था, जैसे अमिताभ बच्चन ने एक बार नंदा ग्रुप को बुलाया था, उनके समधी हैं, उनकी बेटी मैरिड है दिल्ली के, जो स्कॉट ग्रुप है ना, तो स्कॉट ग्रुप के एक्सकेवेटर्स आते हैं। तो जब वो चाबी पकड़ाने लगे तब मैंने ये वर्ड सुना था। और कहीं आप पहाड़ों में जाओ तो लिखा होता है एक्सकेवेशन वर्क इज इन प्रोग्रेस, है ना। तो ध्यान से जाइए आप, खड्डे में ना गिर जाए गाड़ी। ठीक है बच्चों, 44 और 45th दोनों का जेनरस है, देखो, है ना। 44 का भी 45th का भी। तो मतलब हमने ऐसे दो वर्ड निकालने हैं जो मतलब कि ये कहीं गलत तो नहीं है, लेट मी चेक। 44th छोड़ दो, 45th देखो। जेनरस का क्या लगाओगे ऑपोजिट? जेनरस होता क्या है बच्चों?
दानशूर मतलब बड़े बड़े दिल दिल, वाला। हाँ बड़े दिल वाला, तो ऑपोजिट लगाएंगे स्टिंगी, कंजूस, ठीक है, कंजूस हम बोल देते हैं स्टिंगी को। मैग्नेनिमस और जेनरस सेम वर्ड है, उदार दिल वाला। विजुअल हमें पता है, देखने वाली चीज, और विविड पता है हमें, जो चीज साफ साफ हो, ठीक है। चलो पैलेटेबल देखो 46, लास्ट क्लास के अंदर पहला वर्ड था ये पैलेटेबल। क्या होता है पैलेटेबल? सर टेस्टी। हाँ टेस्टी, तो ऑपोजिट क्या लगाएंगे इसका? Distasteful. ठीक है बच्चों, सर द ऑपोजिट वर्ड इज डिसटेस्टफुल, ठीक है। यस सर। चलो 47 कीजिए। सर इसका अपोजिट तो प्लेन भी हो सकता है। प्लान है ना, वो सर ये प्लेन प्लान नहीं है। है। यस सर। चलिए बच्चों, द वर्ड इज पैलिएट। क्या होता है पैलिएट? बोलो। एग्रावेशन। नहीं। मतलब सही 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 उल्टा बोला मतलब हाँ क्लियर का मतलब ठीक करना, मतलब सूद करना किसी चीज को। बच्चों पैलिएट मतलब टू मेक लेस सिवियर, सिचुएशन को कम घातक करना, ठीक है। और एक्सटेनुएट का मतलब भी वही होता है, तो इसका ऑपोजिट लगाएंगे एग्रेवेट, बढ़ाना, ठीक है। और डिलीशियस होता है स्वादिष्ट, इस वर्ड का इससे कोई लेना देना नहीं। चलो 48 इज ससिंक्ट। ठीक है बच्चों, क्या होता है ससिंक्ट? इन शॉर्ट। इन शॉर्ट, हाँ ब्रीफ। यस सर। ससिंक्ट, कंसाइज और ब्रीफ, ये तीनों आपस में सिनोनिम्स हैं, तो ऑपोजिट क्या लगाएंगे बच्चों? वर्डी, बहुत ज्यादा शब्द वाला है ना, शब्द समूह। चलिए टेसिटर्न 49th का। ठीक है बच्चों, क्या होता है टेसिटर्न? जो सब चुप रहता है ज्यादा। हाँ, ये इसका जो ये पड़ा इसका सिनोनिम रिजर्व्ड, ठीक है। तो ऑपोजिट क्या लगाएंगे? चैटी, Chatty. चैटर बॉक्स, टॉकेटिव, ठीक है। ग्रो अप हम कह देते हैं बड़े हो जाओ यार, ग्रो अप, क्या बच्चों वाली बात पे आप झगड़ा कर रहे हो, है ना। स्कीम हमें पता ही है जो हम लगाते रहते हैं। सर टैसिटर्न का मतलब क्या बताया? टेसिटर्न रिजर्व्ड, हु स्पीक लेस, ठीक है। चलिए द लास्ट वर्ड ऑफ टुडेस क्लास इज टेंटलाइज। प्रीतम आपके भी कैमरे में कुछ इशू आ रहा है ना? सर एक्चुअली मेरा नेटवर्क में प्रॉब्लम हो रहा है। लास्ट क्लास में भी दिक्कत थी, पहले सही चल रहा था। 2 दिन से प्रॉब्लम चल रहा है। जो ये थोड़ा सा क्वेश्चन ना, मुझे थोड़ा डाउट है इस क्वेश्चन पे। टेंटलाइज का मतलब वैसे क्या होता है, चलो डिस्कस कर लेते हैं। सर जैसे किसी को टॉर्चर करना। टॉर्चर करना, ठीक सर है। एक्साइट करना।
नहीं नहीं सर एक्साइट ऑप्शन तो सही 100% नहीं नहीं आएगा, लग रहा सर। ऑप्शन कोई भी सही नहीं लग रहा, लेकिन आंसर Yes, की के sir. अकॉर्डिंग हाइड है इसका। हाइड हो सकता है सर। हाइड ठीक है अगर आपको लग रहा है तो ठीक है। अनरेवल तो होता है सॉल्व करना, अनरेवल, अनरेवल मतलब सुलझी हुई चीज को, उलझी हुई चीज को सुलझाना, अनरेवल। और प्रोवोक हो गया भड़काना, एक्साइट हो गया उकसाना, और हाइड हो गया अपना छुपाना। ठीक है बच्चों? प्रोवोक और एक्साइट सिमिलर नहीं हो गया एक तरह से? नहीं, भड़काना और एक्साइट इज पॉजिटिव, प्रोवोक इज नेगेटिव एक्चुअली देखा जाए तो। ठीक है, यस सर। चलो ठीक है बच्चों, कैसी रही अपनी आज की क्लास? अच्छी थी सर। गुड सर, ठीक रही हमेशा की बच्चों? तरह। सारा समझ आ गया? जो करवाया सारे वर्ड्स याद रहेंगे? यस सर। वैसे तो हम गजनी से भी फास्ट हैं भूलने में, 3 मिनट लगाएंगे। अभी चद्दर तान के सो जाएंगे एज द संडे स्टिल गोइंग ऑन। ठीक है, नहीं सर, क्लासेस हैं। ओके ओके, तो विल मीट ऑन वेडनेसडे एट 10 AM। ठीक है ना? ओके सर। यस सर। तो टिल देन चलो, हैव अ नाइस संडे, हैव फन। यू टू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, थैंक यू। बाय सर। बाय सर।